महल पहुंचकर उसने बादशाह को रोते हुए बताया कि आपका बेटा दरिया में डूब गया है। यह सुनकर बादशाह तो पागल हो गया और कहने लगा, बेटी तू क्या कर रही है? फूल शहजादी बोली, मैं सच बोल रही हूँ। यह सुनकर बादशाह गम से निढाल हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ दरिया के पानी का कोना कोना छान मारो, मेरा बेटा जरूर ढूंढ कर लाओ, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। सिपाही, रानी, फूल शहजादी, बादशाह और मलिका सब दरिया के किनारे गए और अपने लापता राजकुमार को तलाश करने लगे। सिपाहियों ने दरिया में जगह जगह जाल डाले, मगर कोई कामयाबी न मिली। बहुत से गोताखोरों ने दरिया में राजकुमार की लाश तलाश की, लेकिन कुछ भी हाथ न आया। मल्लिका का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। अब तो राजा, रानी और राजकुमारी फूल शहजादी गमगीन दिल के साथ अपने महल वापस लौट आए। बादशाह वीर अब बूढ़े हो चुके थे और ऊपर से बेटे के गम ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। बादशाह के दिल में यही ख्याल रहता कि उनका बेटा दरिया में डूबकर मर गया है। महारानी फूल शहजादी भी बहुत गमगीन रहने लगी और दिल में खुद को कोसने लगी कि उन्होंने राजकुमार के साथ बहुत बुरा किया। उनके अपने करतूतों की वजह से आज उनका शौहर उनसे दूर चला गया है। अगर वो उससे उसकी नस्ल के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद वो उनसे दूर न जाता, मगर जैसा कि वजीर ने बताया था, राजकुमारी फूल शहजादी बहुत ही इल्म वाली थी। वो जानती थी। बहुत सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी। राजकुमारी ने अपने पूरे मुल्क में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई उसे कोई नई बात सुनाएगा, चाहे वो अपनी जिंदगी का वाकया हो या किसी कदीम जमाने की कोई कहानी या रिवायत, तो उसे उसके बदले अच्छी इनामी रकम दी जाएगी। ये बात सुनते ही उस मुल्क के जितने भी कहानी निगार थे वो महल में जमा होने लगे। फूल शहजादी रोजाना कहानियां सुना करती थी। उसके पास कहानियां सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई जंगलों पहाड़ों की कहानी सुनाता तो कोई किसी राजा की तारीख बयान करता। राजकुमारी फूल शहजादी का बस यही मशगला था कि वो सुबह से शाम तक नई नई कहानियां सुनती रहती थी, लेकिन फिर भी राजकुमार का कहीं सुराग न लगा सकी।